बच्चों अब बच्चे यहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। बच्चे 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपने ये देखना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल है कि नहीं। आपने पोलिनोमियल की कंडीशन को दिमाग में रखना है। भला क्या कंडीशन थी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर है, पावर या फिर उसको एक्सपोनेंट, दोनों ही एक ही चीज़ है। एक्सपोनेंट है या पावर है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अब हम अपने ना होल नंबर को यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं ऊपर, 0 1 2 3 सो ऑन। मतलब ना इसमें नेगेटिव नंबर है और ना ही पावर की फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। अब बच्चे यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 1। ये सारे होल नंबर में आ रहे हैं। इट्स मीन दिस इज़ पोलिनोमियल। इसका आप आंसर लिखेंगे दिस इज़ अ पोलिनोमियल। उसके बाद बच्चे सेकंड वाला देखें। यहाँ पे ये भी पोलिनोमियल है। कैसे पोलिनोमियल है, ये जो अब पी ओवर क्यू या ये जो 2/3 लिखा हुआ है बच्चे, ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है, ये कांस्टेंट है। 2/3 कांस्टेंट है। वेरिएबल तो आपका ये है ना, वो तो आपको वेरिएबल की पावर तो यहाँ आपके पास होल नंबर में ही आ रही है ना, तो ये भी आपके पास क्या है, पोलिनोमियल लिखोगे दिस इज़ अ पोलिनोमियल। उसके बाद बच्चे थर्ड एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, अब ये जो थर्ड एग्जांपल में थर्ड टर्म है, अब ये जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये वेरिएबल की पावर क्या आ जाएगी, -1। तो -1 जब आ जाएगी तो -1 वेरिएबल की पावर आएगी -1। तो बेटा -1 तो होल नंबर में है ही नहीं है। इसका मतलब हम इसमें लिख ही नहीं सकते नेगेटिव की फॉर्म में इसकी पावर। इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। हम लिखेंगे दिस इज़ नॉट पोलिनोमियल। उसके बाद बच्चे ये भी आपने खुद करना है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। अब बच्चे देखें, यहाँ पे भी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो ये भी पोलिनोमियल है। ये भी पोलिनोमियल है। बच्चे ये वाला क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपने खुद सॉल्व करना है। अब बच्चे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 की जो क्वेश्चन है इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री में बच्चे आपको मैंने बताया था, उसको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम हाईएस्ट पावर लिखते हैं। आपके पास 2 कंडीशंस थी। एक तो बच्चे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हुए होते, तो ये थी, और एक ये वाली फॉर्म थी। इसमें हमने क्या करना होता था, हमने क्या पढ़ा था, हम जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वेरिएबल उनकी पावर को सम अप करते हैं। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले पार्ट की डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो हाईएस्ट पावर हम लेनी है ना, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2। इट्स मीन इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, डिग्री 2। अब बच्चे यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो डिग्री 2 आ जाएगी। यहाँ पे ये तो बच्चे पोलिनोमियल ही नहीं है, पोलिनोमियल ही नहीं है, तो हम इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। पोलिनोमियल होगी तो आपने डिग्री फाइंड करनी है, पोलिनोमियल ही नहीं है। उसके बाद ये बच्चे पार्ट नंबर 4